हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है रेलवे में मेडिकल एग्जामिनेशन। यदि आप रेलवे की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या फिर रेलवे में सेलेक्ट हो चुके हैं, आपके लिए यह वीडियो बेहद ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि रेलवे में प्री होता है और कई ऐसे पोस्ट हैं जिसमें मेंस भी होता है। इन दोनों में यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद वेरिफिकेशन होता है और आप उनमें भी सेलेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद फाइनली मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको बुलाया जाता है। तो वहाँ पर कैंडिडेट्स में एक बहुत बड़ा ये कन्फ्यूजन बना रहता है कि वहाँ किस तरह का मेडिकल लिया जाता है या फिर रेलवे में कितने प्रकार का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो आज मैं इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बेहद ही यूज़फुल लगेगा। तो आपसे निवेदन है कि बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक देखिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो के संबंध में क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, पहली बार अगर चैनल पर पधारे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें करने में आपको कोई खर्च नहीं पड़ता है दोस्तों, लेकिन ये हम जैसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। आइए दोस्तों, देखते हैं उन सारे सवालों को एक एक करके हम सोल्व करेंगे और बिल्कुल ध्यान से बारीकी से इस वीडियो को आपको देखना है। यहाँ पे देखिए, ऊपर मैंने लिखा है रेलवे मेडिकल कैटेगरी विथ इट्स पोस्ट मेडिकल क्लासिफिकेशन, यानी आपका यहाँ पे पूरा जितने प्रकार का मेडिकल होता है वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। आगे देखिए, लिखा है मैंने द कैंडिडेट्स मस्ट बी फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स टू सिट इन आरआरबी मेडिकल फिटनेस टेस्ट। बिलो यू कैन लुक फॉर रेलवे मेडिकल रूल्स। यहाँ पे क्लियरली आपको ये देखिए 7 पॉइंट मैंने टोटल लिखा है और कितने प्रकार का मेडिकल कैटेगरी है, यानी यहाँ से क्लियर हो रहा है कि 7 तरह का मेडिकल होता है रेलवे में। अब 7 प्रकार का मेडिकल किन किन कंडीशन में किन किन पोस्ट के लिए फॉलो होता है वो चीज़ें यहाँ पे देखने वाले हैं। और अब चलिए एक एक करके हम देखते हैं। नंबर 1 पर जो मेडिकल होता है, यानी रेलवे में जो सबसे उत्तम दर्जे का मेडिकल होता है वो होता है A1। बिल्कुल दोस्तों, अब देखिए उस A1 को किस किस पोस्ट के लिए प्रयोग किया जाता है यहाँ पे लिखा है मैंने, मेडिकल कैटेगरी पोस्ट में लिखा है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्रेजी को कर लीजिएगा लोको पायलट, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, इंजन मैन, संटर, इस तरह के पोस्ट के लिए जो आप होता है वो मेडिकल जो होता है A1 का होता है। अब देखिए उसमें जो होता है कि आपको जो है कि कुछ दूरी पर बैठाकर कुछ पढ़ने के लिए या देखने के लिए भी दिया जाता है। वो भी देखिए होता है डिस्टेंस विजन यानी विदाउट ग्लासेस, और एक होता है नियर विजन यानी निकट का विजन विदाउट ग्लासेस। यहाँ पे चश्मा आपको प्रयोग में नहीं लाना है, बिना चश्मा के ये सब चीज़ें होता है। अब देखिए इसके लिए जो होता है डिस्टेंस विजन होता है A1 में, वो होता है 6/6 और 6/6। अब उसका जो नियर विजन होता है 0.6 होता है। अब ये चीज़ें क्या है 6/6 या 6/9, उसको देखिए हमने सेकेंड पार्ट में यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। इसको भी मैं एक एक करके समझाऊंगा, पहले इसको समझ लेते हैं। जिसका A1 मेडिकल होता है उसको ये टेस्ट भी पास करना होता है। उसमें देखिए A1 मेडिकल वाले के लिए ज़रूरत होता है, ये चीज़ें तो है ही 6/6 और 0.6 लेना ही लेना है। उसके अलावे और क्या क्या आपको पास करना है टेस्ट में, देखिए मस्ट पास कलर विजन, बाइनोक्यूलर विजन, फील्ड ऑफ विजन एंड नाइट विजन। ये सब चीजें भी आपको एनी हाउ पास करना है, ठीक है दोस्तों। केवल इससे काम नहीं चलेगा, बल्कि ये चीजें भी आपको टेस्ट से होकर गुजरना पड़ेगा। 2 नंबर पे हमारा जो मेडिकल कैटेगरी होता है रेलवे में वो होता है A2 का। A2 मेडिकल कैटेगरी जिस पोस्ट के लिए प्रयुक्त होता है वो है असिस्टेंट गार्ड, पॉइंट्समैन, ASM, स्टेशन मास्टर, ट्रैफिक अप्रेंटिस, यानी TA जिसको आप बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये इसके लिए जो मेडिकल होता है थोड़ा सा लो चलता है, उससे नीचे जाते हैं। उसमें क्या होता है 6/9 जो है कि डिस्टेंस विजन होता है और नियर विजन 0.6 होता है। इसमें आपको क्या क्या पास करना है, देखिए टेस्ट कौन कौन से टेस्ट से होकर गुजरना है। कलर विजन इसमें भी है, बाइनोक्यूलर विजन इसमें भी है, फील्ड ऑफ विजन एंड नाइट विजन, यानी A में जैसा था A1 में
सेम चीज़ें आपको यहाँ पे A2 में भी देखने को मिलता है। 3 नंबर पे मेडिकल होता है वो होता है A3 का, यानी ए में टोटल 3 कैटेगरी का जो है कि मेडिकल होता है। ठीक है, अब देखिए A3 जिस जिस पोस्ट के लिए होता है वो देखिए कौन कौन है। लोको इंस्पेक्टर, JESSC CNW, पीवे, लोको, वर्क्स सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन जिसको आप सिग्नल एंड टेलीकॉम भी कहते हैं, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, ट्रॉलीमैन, ट्रेन क्लर्क और ब्रिज इंस्पेक्टर होता है। इसका देखिए जो डिस्टेंस विजन होता है 6/9 होता है और नियर विजन 0.6 होता है। अब इसमें भी देखिए जो चीज़ें टेस्ट आपको गुजरना है वो है कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, फील्ड ऑफ विजन एंड नाइट विजन। आप देख रहे हैं कि ए में 3 प्रकार का जो मेडिकल कैटेगरी है उसमें टेस्ट तीनों में सेम टेस्ट होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस विजन में अंतर है। A1 में 6/6 लिया जाता है, बाकी A2 और A3 में 6/9 लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला जो आता है मेडिकल कैटेगरी है वो 4 नंबर पे है B1। B1 देखिए किसके लिए प्रयुक्त होता है, वो है ट्रैकमैन, ESM, ट्रेन एग्जामिनेशन स्टाफ, RPF स्टाफ। यहाँ पे देखिए ट्रैकमैन जो रेलवे का एक प्रकार का बोन कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी जिसे आप कहते हैं। एक ट्रैकमैन इतना दिन रात एक करता है, जान जोखिम में डाल के आपके ट्रैक की रखवाली करता है, उसके लिए B1 मेडिकल है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा RPF स्टाफ के लिए भी सेम चीजें हैं, है ना। अब देखिए उसके लिए जो डिस्टेंस विजन लिया गया है 6/9 और 6/12 लिया गया है, और नियर विजन में 0.6 है। और इसमें भी जो इसको टेस्ट से गुजरना है देख लीजिए यहाँ पे क्या है, कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, फील्ड ऑफ विजन एंड नाइट विजन। आप देख रहे हैं कि टेस्ट करीब करीब सेम चल रहा है, यानी A1, A2, A3 एंड B1 के लिए जो टेस्ट होता है करीब करीब सेम होता है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद डिस्टेंस विजन में थोड़ा सा अंतर है। अब देख लीजिए आगे 5 नंबर में है B2। B2 जो मेडिकल कैटेगरी होता है वो केवल टिकट कलेक्टिंग स्टाफ के लिए होता है, जो टिकट चेक करता है, टिकट कलेक्ट करता है। आप जब स्टेशन से गुजरते हैं, जो गेट पर आपको जो पर्सन रोकने वाला होता है वही है टिकट चेकिंग स्टाफ, वो ट्रेन के अंदर भी होता है। तो इनके लिए जो मेडिकल होता है B2 होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके लिए भी देखिए जो डिस्टेंस विजन है 6/9 और 6/12 है, और जो है कि नियर विजन में 0.6 और 0.6 है, और ये फील्ड विजन, इसका सिर्फ फील्ड विजन चेक किया जाता है। 6 नंबर पे जो मेडिकल कैटेगरी है वो है C1 का। C1 देखिए किसके लिए प्रयुक्त होता है, वो है सेक्शन कंट्रोलर, बुकिंग क्लर्क, पार्सल क्लर्क, स्टेशन क्लर्क, कमर्शियल इंस्पेक्टर और टेलीफोन ऑपरेटर। और उसके लिए भी जो है डिस्टेंस विजन 6/12 एंड 6/18। यानी देखते जैसे जैसे मेडिकल नीचे जा रहा है उसका जो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, यानी उसकी जो है कि मेडिकल क्वालिटी धीरे धीरे कमजोर होती जाती है। आगे देखिए नियर विजन में 0.6 है, और इसका भी जो चेक होता है फील्ड विजन चेक होता है। सबसे लास्ट में जो 7 नंबर का है वो होता है C2 मेडिकल। C2 मेडिकल मनी अदर्स के लिए, यानी जितना पोस्ट ऊपर है की चर्चा की गई उनको छोड़कर बाकी और कोई पोस्ट है तो वो C2 पोस्ट में आता है। सॉरी, उसके लिए जो मेडिकल कैटेगरी आता है वो C2 के लिए ही आता है, और उसके लिए देखिए डिस्टेंस विजन 6/12 और नील का होता है, और यहाँ पे भी नियर विजन 0.6 और कंबाइन होता है। इसके लिए भी जो फील्ड है फील्ड विजन लिया जाता है। इस तरह दोस्तों आई होप कि आपको मेडिकल कैटेगरी, पोस्ट और उसमें होने वाले टेस्ट के बारे में आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे हम देखते हैं, जो जैसा कि हमने ये बात किया था, ये डिस्टेंस विजन जो लिखा 6/6, 6/9, 6/12 एंड 6/18, ये क्या मतलब है इसको हम समझते हैं सेकेंड पार्ट में। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा है 6/6, 6/9, 6/12, 6/18 नेत्र दृष्टि का क्या अर्थ है, इसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है। देखिए ये क्या है, ये RRB नेत्र दृष्टि मानक है जिन्हें दृश्य तीक्ष्णता मानकों के अनुरूप रूप से जाना जाता है, जिन्हें स्नेल आई चार्ट का उपयोग करके मापा जाता है। ठीक है, अक्षरों का एक समूह विभिन्न फॉन्ट आकार में मुद्रित होता है जिसे उम्मीदवार को दूर से खड़े होकर पढ़ना होता है। यानी आप देखेंगे जब आपका मेडिकल होता है तो जो आपका मेडिकल लेने वाले डॉक्टर हैं वो आपको एक तरफ बैठाते हैं और दूसरी तरफ कुछ अक्षर आपको दिखाते हैं, उसको पढ़ने के लिए देते हैं। ठीक है, उसमें कई तरह का अक्षर होता है जिसको आप पढ़ते हैं। अगर आपके आंख में किसी प्रकार की परेशानी होती है तो आप वहां पे दिक्कत शो कर देते हैं। अब देखिए ये चीजें समझना है कि 6/6, 6/9 इस सब का मतलब क्या है। यदि
आपका लिखा है यदि आपका स्कोर 6/6 है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप 6 मीटर की दूरी पर स्थित चीज़ों को देख सकते हैं। क्लियर? जो एक सामान्य स्थिति मानी जाती है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, अभी मैंने कहा कि सबसे अच्छी जो मेडिकल क्वालिटी होती है वो A1 की होती है। उसमें देखिए 6/6 होती है। ठीक है ना दोस्तों? अब देखिए आगे, यदि आपका जो है कि स्कोर 6/9 है तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि आप 6 मीटर की दूर से वस्तुएं देख रहे हैं। एक सामान्य व्यक्ति 9 मीटर की दूरी से देख सकता है, जिसका अर्थ है कि आपकी दृष्टि सामान्य स्थिति से थोड़ी कम है। यानी 6/6 जो है वो अच्छी क्वालिटी, सबसे अच्छी क्वालिटी का मेडिकल है। और यदि आपका जो विजन है जो 6/9 आता है तो इसका मतलब है कि आपकी दृष्टि जो है, आंख जो है, अगले से थोड़ा कमजोर है। अब देखिए उससे नीचे 6/9 के नीचे भी 6/12 और 6/18 आता है। यदि आपका स्कोर 6/12 और 6/18 है तो ये सबसे नीचे दर्जे का हो गया भाई साहब। इसका मतलब है कि आप 6 मीटर की दूरी से पढ़ने में सक्षम हैं। एक सामान्य व्यक्ति 12 से 18 मीटर की दूरी से पढ़ सकता है, जो सामान्य स्थिति नहीं है ना? तो ये सबसे कम दर्जे का मेडिकल हो गया। और सबसे अच्छे दर्जे का मेडिकल जो है कि वो 6/6 हुआ। तो इस तरह आई होप कि दोस्तों यदि आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या ऑलरेडी रेलवे में सेलेक्ट हो चुके हैं तो आपके लिए यह जो मेडिकल वाला फंडा था ये आज क्लियर हो गया है। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में इसे जमकर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदगी में मस्त रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।